अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो से मैं एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है एडाफोलॉजी। तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है। इसमें हम एडाफोलॉजी को डिफाइन करेंगे कि एडाफोलॉजी क्या है, पेडालॉजी को डिफाइन करेंगे, साइल के बारे में बात करेंगे और इडेफिक फैक्टर्स क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं पेडालॉजी को कि पेडालॉजी क्या है। तो पेडालॉजी का जो वर्ड है ये कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड का। पेडो जो है ये आ है पेडन से जिसका मतलब है साइल, और लॉजी जो है ये आ है लोगस से जिसका मतलब है टू स्टडी। तो पेडालॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ साइल इज कॉल्ड पेडालॉजी। पेडालॉजी में हम साइल को स्टडी करते हैं, यानी कि साइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, साइल की केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, साइल की फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, साइल की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पेडालॉजी में हम साइल को स्टडी करते हैं। एडाफोलॉजी क्या है? तो एडाफोलॉजी जो है ये भी कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड का। एडेफो जो है ये आ है एडेफो से जिसका मतलब है ग्राउंड, यानी कि इसका भी मतलब है साइल, और लॉजी जो ये आ है लोगस से जिसका मतलब है टू स्टडी। तो एडाफोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ साइल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एडाफोलॉजी। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर साइल के जो इफेक्ट हो सकते हैं, जो असरात हो सकते हैं, तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं एडाफोलॉजी। यानी कि हम कहते हैं ना कि ये साइल जो है इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छी तरह सर्वाइव कर सकते हैं, इस साइल में ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसी तरह बास ऐसे साइल होते हैं जिसमें क्रॉप जो है, फसल जो है वो अच्छी तरह ग्रो करता है, और बास ऐसे साइल होते हैं जिसमें क्रॉप जो है यानी कि फसल वो अच्छी तरह ग्रो नहीं कर सकता। तो ये जो इफेक्ट है, ये जो असरात है साइल के लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं एडाफोलॉजी। यहाँ पर ये डिफरेंट जो है ये नोट कर लें। पेडालॉजी में हम साइल को स्टडी करते हैं और एडाफोलॉजी में हम साइल के जो इफेक्ट हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर उसको स्टडी करते हैं। अब आते हैं साइल की तरफ के साइल है क्या। तो साइल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द अपर आर्म सुपरफिशियल लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड साइलम। अर्थ क्रस्ट का जो अपर लेयर होती है, जो सुपरफिशियल लेयर होती है, जो सरफेस लेयर होती है, तो इसको हम कहते हैं साइला। और ये जो साइल होते हैं ये मुश्तमिल होते हैं मिनरल पर, ऑर्गेनिक मटेरियल पर, और साइल जो ये एक्ट करती है एज अ नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट। यानी कि साइल जो इसमें प्लांट ग्रो करते हैं, और साइल जो इस प्लांट को वाटर भी प्रोवाइड करती है, मिनरल भी प्रोवाइड करती हैं, और साइल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो हायर प्लांट रिस्पायरेशन के लिए यूज करते हैं, और इसी तरह ये ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिस्पायरेशन के लिए यूज करते हैं। इसी तरह ये जो साइल है ये एक्ट करता है एज अ हैबिटाट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है एंड एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर ये भी नोट कर ले कि जो सॉलिड पोर्शन होता है साइल का, सॉलिड पोर्शन, सॉलिड पोर्शन का मतलब के यानी कि वो पार्ट्स जिसमें पोर्स और स्पेसेस जो है वो इन बिटवीन द साइल पार्टिकल वो प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड पोर्शन ऑफ साइल। तो जो सॉलिड पोर्शन होता है साइल का उसकी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होती है, और वो साइल जिसमें पोर्स और स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं उसकी जो वॉल्यूम होती है वो वेरिएबल होती है, क्योंकि जब हेवी रेन होती है तो वो पोर्स और स्पेसेस जो वो फील्ड हो जाते हैं, भर जाते हैं वाटर से, रेन वाटर से। इसी तरह ड्राउट वेदर में, ड्राउट सीजन में वो भर जाते हैं एयर से, और जब ये फिर एम्प्टी हो जाते हैं तो फिर इसकी वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाती है। तो वो साइल जिसमें पोर्स और स्पेसेस जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल होती है, और प्लांट जो है वो उस साइल में अच्छी तरह ग्रो करते हैं जिसमें पोर्स और स्पेसिस जो वो प्रेजेंट हो, क्योंकि इसमें फिर वाटर की मूवमेंट जो होगी वो अच्छी तरह होगी, और इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो भी अच्छी तरह होगी। इसके बाद हम आते हैं प्लांट्स की तरफ। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था
वार्मिंग। तो वार्मिंग ने 1895 में सॉइल के टाइप्स के बेस पर प्लांट जो है उसको 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किए, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए। फर्स्ट जो है वो है एक्जेलोफाइट, सेकंड है हेलोफाइट, थर्ड वन है सामोफाइट, फोर्थ वन है लिथोफाइट और फिफ्थ वन है कॉस्मोफाइट। तो पहले हम लेते हैं एक्जेलोफाइट। तो एक्जेलोफाइट जो ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड का, ऑक्सी का मतलब है एसिड और फाइट का मतलब है प्लांट्स। तो एक्जेलोफाइट हम उस प्लांट को कहते हैं जो ग्रो करते हैं एसिडिक सॉइल में। हेलोफाइट जो ये भी कॉम्बिनेशन है टू वर्ड का, हेलो जो ये आया है हालत से जिसका मतलब है साल्ट और फाइट्स का मतलब है प्लांट। तो हेलोफाइट हम उस प्लांट को कहते हैं जो ग्रो करते हैं सेलिना सॉइल में, यानी कि वो सॉइल जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन जो वो ज्यादा हो। समोफाइट जो ये भी कॉम्बिनेशन है टू वर्ड का, समो जो है ये आ है साम से जिसका मतलब है सैंड और फाइट का मतलब है प्लांट। तो समोफाइट हम उस प्लांट को कहते हैं जो ग्रो करते हैं सैंडी सॉइल में, यानी कि वो सॉइल जिसमें सैंड ज्यादा हो, जिसमें रेत ज्यादा हो। लिथोफाइट जो ये भी कॉम्बिनेशन है टू वर्ड का, लिथो का मतलब है राक आर स्टोन और फाइट का मतलब है प्लांट। तो लिथोफाइट हम उस प्लांट को कहते हैं जो ग्रो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ राक। कॉस्मोफाइट की एटाइमोलॉजी जो मुझे याद नहीं है, लेकिन कॉस्मोफाइट हम उस प्लांट को कहते हैं जो ग्रो करते हैं ऑन राक क्रेविस। क्रेविस किसको कहते हैं? ये जो राग होते हैं इसमें स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, तो उस ओपनिंग को हम कहते हैं क्रेविस। तो ये जो कॉस्मोफाइट प्लांट होते हैं ये इस क्रेविस जो इसमें ग्रो करते हैं। अब आते हैं इडेफिक फैक्टर्स की तरफ के इडेफिक फैक्टर्स क्या हैं। तो इडेफिक फैक्टर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द सॉइल प्रॉपर्टीज that affect the diversity of organism living in the soil environment। देखो सॉइल की वो प्रॉपर्टीज जो सॉइल इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं पाए जाते हैं उसकी डाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं इडेफिक फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल सॉइल पीएच जो है ये एक इडेफिक फैक्टर है, ये ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है। इसी तरह सॉइल टेम्परेचर जो है ये भी एक इडेफिक फैक्टर है, क्योंकि ये भी ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है। इसी तरह सॉइल टेक्सचर जो है ये भी एक इडेफिक फैक्टर है। सॉइल एयर जो है ये भी एक इडेफिक फैक्टर है। और सॉइल सैलिनिटी जो है ये भी एक इडेफिक फैक्टर है। तो वो प्रॉपर्टीज सॉइल की जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की जो सॉइल इन्वायरमेंट में रहते हैं उसकी डाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है, तो उस सॉइल प्रॉपर्टी को हम इडेफिक फैक्टर्स कहते हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर अबाउट एडाफोलॉजी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।